गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 9th क्लास की भूगोल, जो 9th क्लास में आपकी सामाजिक अध्ययन है उसका भूगोल पार्ट है, उसके पाठ नंबर 5 से प्रश्न लेकर आया हूं। और आज का आपका टॉपिक रहेगा भारत में पाए जाने वाले वनों का वर्णन करो। जो भारत में, क्योंकि हम प्राकृतिक वनस्पति, हमारे पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव जंतु, और इसी पाठ के अंतर्गत ये प्रश्न आता है कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उन वनों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर 1, सदाबहार वन। हम सिर्फ आज की वीडियोज में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो 5 प्रकार के वन है वो कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखना वाली बात है। तो सबसे पहले सदाबहार वन, जैसे नाम से मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, सदा मैंने सदा, बहार मैंने बहार, वन मैंने वन, जिसमें सदाबहार है अर्थात सदा हरे भरे रहे, उसको सदाबहार वन कहते हैं। और इनको दूसरा नाम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गर्म भी उष्ण भी होते हैं, कटिबंध उष्ण कटिबंध है, लेकिन वहां वर्षा बहुत होती रहती है, इसलिए यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और ये वन है जो वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है इन वनों में। जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां ये वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और इनकी औसतन ऊंचाई वो 60 फुट से अधिक होती है। और जो आर्थिक महत्व इनका कम है, लेकिन फिर भी ये हमारा आर्थिक महत्व को लिए हुए हैं। और जो ये पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के भाग, सारे असम है, जितने भी हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, जो नीचे के सारे भाग है, मेघालय है, या नीचे हमारा मणिपुर है, इन सभी क्षेत्र, जो पूर्वी क्षेत्र उनमें, और इसके साथ साथ हमारा जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग, ध्यान रहे, पूर्व पश्चिमी घाट नहीं, पूर्व की पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग और उत्तरी पूर्वी पूरा भाग, इनमें इन पेड़ पौधों की संख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर बरसात ज्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है, मेघालय में हम पहले बता चुके हैं कि मेघालय में दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर इन वृक्षों का पाया जाना संभाविक है। और यहाँ पर जो इस भाग में वो पेड़ पौधे महागनी, सिनकोना, आबनुस, रोजवुड, रबड़, ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। छात्रों, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सदाबहार वनों में कौन से पेड़ पौधे आते हैं, तो महागनी, सिनकोना, आबनुस, रोजवुड, रबड़, इन पौधों के नाम आपने लिखने हैं। ये पौधे इन जगहों में पाए जाते हैं, इन वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जंतु कौन कौन से मिलते हैं, गैंडे मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, बंदर, लंगूर और हिरण, इस प्रकार के जीव जंतु इन वनों में पाए जाते हैं। क्योंकि ये वन बड़े संघन होते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊंचे लंबे होते हैं, और इनमें जो गेंडे, हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण आदि पाए जाते हैं। बंदर और लंगूर तो काफी मात्रा में होते हैं, वृक्षों के ऊपर घूमते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो याद रखने वाली बात यह कि सदाबहार वन में नंबर 1 तो सदा हरे भरे रहते हैं, अपने कभी पत्ते नहीं गिराते हैं, और वर्षा इनको सबसे अधिक चाहिए, और फोन की ऊंचाई काफी होती है, उत्तर पश्चिमी तटी घाट में है। ये सेकोना, महाकुआ, ओनुस, रोजवुड, रबड़ आदि इसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और लंगूर, हाथी, हिरण, ये इसके जीव जंतु हैं। इसके बाद हम नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 1 हमारा पूरा हो गया, नंबर 2 पर चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। यह देखिए, उष्ण है, गर्म भी है, लेकिन साथ में उसने वर्षा की जहां मारा हुआ है, वर्षा वन था, उष्ण कटिबंध वर्षा वन था। यहाँ उष्ण कटिबंध पर्णपाती है। पर्णपाती का मतलब पत्ते गिराना। पर्णपाती का मतलब जो पर्ण मैंने पत्ते, पाती में नहीं गिराना, जो पत्ते गिरा देते हैं उनको पर्णपाती कहते हैं। ये साल के अंदर 1, 2, 3 महीने, 2 महीने पत्तों को गिरा देते हैं सभी, और इसलिए इनको पर्णपाती वन भी कहते हैं। और जहां ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिस जंगल में जहां इनके जंगली वन पाए जाते हैं, वहां पर वर्षा वो सेंटीमीटर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और 70 तक होती है। क्योंकि इससे जो 200 से ऊपर है वे हमारे वन फिर सदाबहार वन में आ जाते हैं, जो 70 से नीचे हैं वे हमारे कटीले वनों में आ जाते हैं।
तो यहाँ की वर्षा का कितना औसतन वर्षा वो लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। इन वनों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा याद रखना, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे आर्थिक काम में पेड़ पौधे आते हैं वे इसी के पर्णपाती पौधों के आते हैं। इनकी लकड़ी बड़ी बढ़िया लकड़ी होती है, यूज होती है, जो हर हमारे आर्थिक महत्व में, आर्थिक व्यावसायिक कामों में, घर के चौवाट मकान बनाने में और वगैरह वगैरह में। इसके बाद इसके पौधे व सागौन के, शीशम के, साल, चंदन, खैर आदि, नीम, पीपल आदि पाए जाते हैं। देखिए ये सारे के सारे पौधे हैं। जैसे सागौन है, इसकी लकड़ी बड़ी यूजेबल होती है। शीशम है, इसकी होती है, इसके बड़ी लकड़ी पर आर्थिक सहायता के ली जाती है। साड़ है, ये हमारे मकानों में बड़ी काम ली जाती है। चंदन है, बड़ी कीमती लकड़ी है। खैर है, नीम है, पीपल है आदि है। ये सारे के सारे पेड़ पौधे बड़े, इसलिए विशेष बात इसकी है कि इसकी जो लकड़ी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होने के कारण इनका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। और ये पाए कहा जाते हैं, ये हिमालय के जो गिरिपाद का मतलब नीचे शिवालिक की पहाड़ियां, नीचे के हिस्से हैं, जो उसकी तलहटी है, जो हिमालय पर्वत की तलहटी है, तो हिमालय पर्वत का पानी तलहटियों में आकर रुकता है, तो वहां पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं ज्यादातर। इसके साथ साथ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाने वाले जो जीव जंतु उनमें शेर, हाथी और सूर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जीव जंतु तो सभी मिलते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से होते हैं। इसके बाद में अगला है कटीले वन और झाड़ियां। जैसे नाम से पता लग रही है, कटीले वन जिनमें कांटे होंगे या झाड़ियां होंगी, खुश्क क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। खुश्क एरिया में जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहां पर ये चीज पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा कि झाड़ियां कहाँ मिलती है, जहां पर पानी की बहुत कम, जहां पानी ज्यादा झाड़ियां अपने आप ही खत्म हो जाती है। ये झाड़ियां और कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है। और इसके लिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा विशेषकर क्षेत्र हैं जहां पर ये आपको मिलेंगे। और इनमें ज्यादातर आपको झाड़ियों के रूप में पेड़ पौधे मिलेंगे और लंबी जड़ें वाले मिलेंगे। और इनमें पेड़ हमें खजूर, नागफड़ी के साथ ये जानवर, ये पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, या बेरी, या इसके साथ साथ आपकी झाड़ियां, या दूसरे क्या बोलते हैं इसको आप, खजूर। और इसके साथ है आपकी जो इनकी इसमें जीव जंतु पाने वाले हैं, वो इन जंगलों में भेड़िया, प्रमुख रूप से शेर, जंगली गधे और ऊंट, क्योंकि राजस्थान में ऊंट ज्यादा पाए जाते थे, ऊंट पाए जाते हैं। और ये जो जानवर है, जीव जंतु है, कम पानी से काम चलाने वाले हैं और ये घूमते फिरते इन जंगलों में अपना टाइम पास कर लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला है पर्वतीय वन। स्टूडेंट्स, पर्वतीय वन कौन से पर्वतों पर पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। तो ये अपने पर्वत भी ऊंचे नीचे काफी अलग अलग हिसाब से है। 1000 से 1500, 1500 से 3000 और 3000 से अधिक ऊंचाई वाले। हम 3 पार्टों में बांट देते हैं। पहला हम ले लेते हैं पर्वतीय वन 1000 से 3000 की ऊंचाई में, शंकुधारी, देवगढ़, सिल्वर फर, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई में हमें चीड़, अलवास और पाए जाते हैं। और यदि 3000 से भी अधिक ऊंचाई पर चले गए तो हमें वहां पर मास, लेचन, काई आदि ही पाए जाते हैं, क्योंकि 3000 ऊंचाई पर जाने के बाद वहां पर बर्फ जमी हुई मिलती है और बर्फ के कारण वहां मैन जीव वनस्पति होना बड़ी मुश्किल होती है। वहां पर वहां के लायक लेचन, काई और मांस जैसी वनस्पतियां ही पनप पाती है। इसका स्टूडेंट्स आपका 5वां है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन को हम डेल्टाई वन भी कह देते थे, कई बार डेल्टाई वन भी लिखा आता है। क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि जहां पर भारत की जितनी भी नदियां हैं, जो भी जाकर के मुहानों पर अपना डेल्टा बनाती है, चाहे वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, या ये आपकी ब्रह्मपुत्र है, या फिर आपकी ये गंगा नदी है, जब ये आप सागर में मिलती है और उससे पहले में अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाती है और वहां डेल्टा क्षेत्र बनाते हैं। वो डेल्टा क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं और उस डेल्टा क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं हमें मैंग्रोव वन कहते हैं। इनमें की खास बात आती है कि इनकी जड़ें पानी में लटकती रहती हैं। ये समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उनकी पादी जड़ें, जो जड़ें हैं वो मिट्टी और पानी में दोनों में लटकती रहती हैं। इस करके इनमें जो डेल्टा भाग में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें जो पेड़ पौधे वो सुंदरी, नारियल, ताड़, एंगार आदि वन पाए जाते हैं। आपको जो मैंग्रोव वन है इनमें खास करके नारियल के पेड़ आपने देखा होगा, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे आसपास में ताड़ के पौधे, एंगार के पौधे और सुंदरी के पौधे, ये पौधे आपको मिलेंगे डेल्टाई भागों में। और ये सघन होते हैं, पानी की कमी न होने के कारण गहराई में ये पौधे मिलते हैं आपको और हरे भरे दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स,
बड़ा आसान सी बात है कि हमारे जो भारत में पाए जाते हैं वो भारत की भौगोलिक विभिन्नता और जलवायु विभिन्नता के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनको हमने 5 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 सदाबहार वन, नंबर 2 आपका उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन, और तीसरा आपका कटिबंधीय वन झाड़ियां, चौथा पर्वतीय वन और 5वां मैंग्रोव वन। इस प्रश्न को आपने अच्छे से याद करना है और आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और धन्यवाद।